नमस्कार, मेरा नाम है इंदु। आज हम कक्षा 9 में आए हुए पाठ 6 मेरी बीमारी श्यामानेली इसके विषय में हम पढ़ेंगे। पाठ का नाम मेरी बीमारी श्यामानेली क्यों रखा गया है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी का नाम है श्यामा और हरिवंश राय बच्चन जब बहुत अधिक बीमार हो जाते हैं, उनको टीबी रोग हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है, तो अपने पति का इलाज करते करते श्यामा को क्षय रोग लग जाता है और अंत में वो मृत्यु पाती हैं। इसीलिए यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने कुछ संस्मरण यहाँ पर अंकित किए हैं। चलिए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चन जी कह रहे हैं, मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में ना था। दुलारना मतलब लाड प्यार करना। कुछ लोग होता है बीमार हो जाते हैं तो बिस्तर पर लेट जाएंगे, छोटी सी बीमारी होगी, सर्दी जुकाम भी होगा, अरे मुझे बुखार है, मुझे सर दर्द हो रहा है, ये है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते रहेंगे। पर ऐसे बच्चन जी बिल्कुल नहीं थे। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है हम उसे स्वस्थ ना रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क मतलब दलील को कुछ आगे तक ले गया। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर ना लेटता था, मतलब बिस्तर पर नहीं लेट जाते थे। छोटी मोटी बीमारी होती थी और भी अपने से काम लेता, मतलब अपने अपना सारा काम वो खुद करते थे। मुझे बड़े बुट बुखार होता, मतलब बहुत अधिक जब इनको बुखार हो जाता, अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद रहती। रात को भी ट्यूशन लेते थे क्योंकि ये शिक्षक थे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार करने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरामजदगी मतलब हरामीपन है। गरीबों को उसे अपने पीछे ना लगाना चाहिए। अगर गरीब सोचेगा बीमार हूँ, मैं लेटा रहूँ, कुछ काम नहीं करूँ, तो गरीब खाएगा क्या? और अमीर लोग, उनको तो पैसे की कुछ पड़ी नहीं होती, बहुत पैसा होता है, तो अगर वो बीमार होते हैं तो वो बेशक आराम कर सकते हैं, अपनी बीमारी को दुलार सकते हैं। पर गरीब अपनी बीमारी को बिल्कुल भी दुलारता नहीं है क्योंकि उसको खाना भी होता है। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक मतलब सहयोगी होता था, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिसमें मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिससे गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती मतलब उछाल देती। एनर्जी आती इनको। जब अधिक बुखार होता तो इनके अंदर नए नए विचार और आते और ज़्यादा अच्छी तरह से ये बुखार में लिखते थे, ऐसा बच्चन जी कह रहे हैं। या तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा लिखता, मतलब ज़बरदस्ती। ऐसा नहीं कि मुझे ज़बरदस्ती लिखना पड़ता था, नहीं। पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्त मालूम होते, मतलब आराम से। जो नित्य क्रिया इनकी जो होती थी, जो डेली वाले वर्क, वो अपने आप ही वो करते थे। कोई मेरा बदन छूकर भी नहीं कहता था कि तुम्हें बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता, हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, किपलिंग एक साहित्यकार है, उपन्यासकार है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, बायोग्राफी में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं ना देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ रहा है, ओकेजनल की बात है, मुझे याद आ रही है कि अपनी दो चट्टानें की दो सबसे बड़ी कविताएं, सार्त्र के नोबेल पुरस्कार, ठुकरा देने और प्यार दो चट्टान अथवा सिसिफस वर्क्स, हनुमान, मैंने फ्लूरसी में पढ़े लिखी थी। फ्लूरसी फेफड़ों में पानी भर जाता है, ऐसी बीमारी होती है। बहरहाल मतलब हर हालत में जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित ना करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था।
बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध कर किया था, काम के पीछे बुखार भागे। यह बुखार मामूली ना था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था, मतलब हिला रहा था, बहुत इनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा था, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे गया, मतलब विनाशकारी झटका। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उसकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं है रेगुलर इनको इनकम मिल रही थी। कर्ज सिर पर चढ़ रहे थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं और शाम को 101 102 के बीच। कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथिक कर रहा था। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया, क्या टीबी हो गया है। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है, मतलब अपनी लिमिट के बाहर है, अपने बस के बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी कि जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है। पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी, पर श्यामा को भी मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी ना था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर DK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊँ, मतलब अपना इलाज कराऊँ, टेस्ट करवा लूँ। मैंने टाल मटोल किया, हाँ करवाऊँगा। तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, मतलब आखिरी शस्त्र कहा जाता है। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को ना दिखलाऊँगा वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझे क्षय मतलब टीबी का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया, मतलब इलाज लिख दिया, उपचार लिख दिया, और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने का चिंता, मतलब कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं लो, आराम से रिलैक्स होकर आराम करिए। नुस्खा तो मुझे मौत का परवाना लगा। ऐसा लगा कि मुझे मौत का परवाना, मौत का लेटर लिख दिया गया कि अब मेरा समय आ गया। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद होने लगी। होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था। क्या श्यामा के भाग में वैभव भी था? मर्मवेदी मतलब दिल को छू लेने वाला प्रश्न कि क्या श्यामा के भाग में क्या वैधव्य मतलब विधवा बनने का, हुआ विधवा हो जाएगी। मरने का मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा तो मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे। अगर मैं पूरा आराम करूँगा तो इसका मतलब होगा ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हो। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपने तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। शालिग्राम बच्चन जी के छोटे भाई हैं। कल उनकी बदली हो गई, अगर उनका कल ट्रांसफ़र हो गया तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएंगी? किताबों से आमदनी नियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल गई, दृढ़ भी हो गई। उसने जैसे पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया, मतलब कि एकदम स्तब्ध हो गए, चौंक गए। धैर्यवान पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, बहुत धीरज वाले व्यक्ति थे, धीरज धरने वाले। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। तो घबराओ नहीं, हम घर चाहे हमको बेचना पड़ जाए पर हम तुम्हारा इलाज जरूर करवाएंगे। शालिग्राम असमर्थ था कि एक सांस लेकर रह गए। असमर्थ थे, कुछ कर नहीं सकते थे।
और एकदम ऊंची आवाज़ में एक सांस लेकर चुप हो गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाई मंगा ली और चारपाई पर ले लिया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था तो चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता थी मुझे सिर पर चढ़े कर्जे की। मेरा इलाज हो ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी चाहिए। कर्ज मतलब उन्होंने लोन ले रखी थी, और उसका किस्तें मतलब इंस्टॉलमेंट जो होते हैं वो जाने चाहिए। उसकी नियमित अदायगी मतलब कि भरपाई जो होती है, इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है, वो होना चाहिए। साथ मेरी साख जुड़ी थी, उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी थी। अगर टाइम पे नहीं किया इंस्टॉलमेंट तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनकी रिपुटेशन पे आ जाएगा। उसका जाना मेरे मरने से ही पहले मेरी मौत होगी। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। पारदर्शी मतलब होता है आईना। अपनी पत्नी के साथ तो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट थे, मतलब सब कुछ शेयर करते थे उनके साथ। उसने पूछा, किस बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? मैंने कहा, ट्रैक सोसाइटी के मुझ पर 400 रुपये का कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उससे तो मैं चौंक पड़ा और सहसा मतलब अचानक उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैं जीवन भर कुछ नहीं किया, कभी करने को योग नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझ जैसा जघन्य अपराधी और कौन होगा। नहीं, जघन्य मतलब बहुत बड़ा अपराधी नहीं। मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा। जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात में मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। बटुआ इनका जो पर्स था, इसमें पैसे रहते थे, वो खाली हो गए। मैं कदापि मतलब बिल्कुल नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल मतलब आश्रय मतलब घर बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित मतलब दूर बनने का कारण मैं नहीं बनना चाहता था। पर यह भी नियति का एक ऐसा व्यंग है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता, मतलब क्या पता भगवान कब कहाँ हमें मौत दे दे। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए विशेषकर मतलब स्पेशली श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया, हिम्मत भी दी, रास्ता भी दिखाया। मैंने डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। इसके पहले मैं कुछ और कहूँ या पूछूं? उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा। मुंहफट स्वभाव वाला व्यक्ति मतलब स्पष्ट बोलने वाला। पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। जो चैलेंज में लड़काते हैं वहाँ से उनको बल मिलता है, हिम्मत मिलती है। वे यदि मुझे 100 बार जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल ना आता जितना मैंने उनको जाओ मरो शब्दों से संचय मतलब एकत्रित किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कूने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर
स्टिच बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय मतलब टीबी के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा आदि अधिक से अधिक दिया जाता था। खूने का जो इलाज होता है उसमें चिकना मना था, ऑयली नहीं खाना था, सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। ना दवा पर ना खर्च, कोई खर्च, ना खुराक पर कोई खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था, मतलब इनकी सुविधाजनक था और काम का साधारण से किए जाने था। मैंने B.K. मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला। उनका जो नुस्खा था, उनका जो इलाज था वो फाड़ डाला, उसको गलत साबित कर दिया और कोने के अनुसार स्टिच बात आरंभ किया। तदनुसार मतलब उसके बाद खुराक आदि रखी, स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा मतलब उसकी जो भरपाई बदले में एक तरह से किताबों की बिक्री, किताबों की जो बिक्री होती थी, बेचता था, उससे मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध ना किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। हमेशा मेरे रास्ते मेरे पीछे पीछे मेरे बताए हुए रास्ते पे हमेशा चलती रही। कभी भी उसने कोई भी बोला नहीं कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, मैं जैसा कहता था वो हमेशा मेरा सहयोग देती रही। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, ना पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया, मतलब कि हिलने में नहीं दिया। ऐसा उसने कभी भी जताया नहीं कि मुझे कोई तकलीफ़ हो रही हो, मैं बीमार हूँ, मैं कोई बीमार हूँ, मुझे कुछ तकलीफ है, ऐसा मतलब कि कुछ भी जताती नहीं थी। एक उंगली में दर्द हो ऐसी भी शिकायत उसने कभी नहीं। शायद उसके प्रति इस निश्चिंता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह मतलब अपने पर काबू रखना, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता कि मैं उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन टीबी का जो उनको रोग था उससे पूर्णतः मुक्त होकर मतलब बिल्कुल ठीक हो गए पूरी तरह से, जिस दिन उन्हें सामान्य मतलब कि नॉर्मल जो खाना खाया, पूरा भोजन किया, 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर ना उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों ने मुझे और उसे दोनों को मौत का संघर्ष करना पड़ा। पहले तो बच्चन जी 9 महीने तक लगातार बीमार रहे, उसके बाद 9 महीने तक श्यामा बीमार रही, तो इसलिए 18 महीनों तक लगातार पति पत्नी मौत का संघर्ष करते रहे। यहाँ पर बताते हैं ये मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, अंदर से मंगल कामना कि मेरे पति स्वस्थ हो जाए, इतना सहयोग दिया, इतना सपोर्ट करती रही, इतनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, अपना समर्पित कर दिया, उनकी सेवा करती रही दिन रात, इतना अपने को दिया और मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजय हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, इन्होंने भी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, इनको सेवाएं भी दी, इनकी हेल्प भी करते रहे, मदद करते रहे, इनसे जो बन पड़ा किया, बहुत अपने को भी दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। इस पाठ के पत्नी की सेवा तो साकार हो जाती है, जो पति जब सेवा करने जाते हैं तो पति की सेवा करते करते श्यामा खुद अंतर ध्यान हो जाती, मतलब वो भगवान को प्यारी हो जाती हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम मेरी बीमारी श्यामा ने भी रखा गया है। नमस्कार।